हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के यूट्यूब चैनल जीके बाय स्टडी का स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए आप सबके लिए इतिहास का जो कि लेसन वन का जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला, उसी को मैं आप लोग का 2024 में वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है इतिहास जो कि यूरोपों में राष्ट्रीयवाद। यूरोपों में राष्ट्रीयवाद से लेसन वन का नाम है, जो कि इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैजनी कौन था, ये तो हम हर बार क्वेश्चन पूछता है, मैजनी कौन था। ठीक है, आइए हम बारी तरीके से 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से हम 4 क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब 1848 में फ्रांसीसी के जो फ्रांसीसी थे उसका कारण क्या था, तो उसके बारे में उसका आंसर दिया है यहाँ से। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। ठीक है, प्रमुख कारण थे, कौन कौन थे? तो मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्यम जो वर्ग के थे वो शासन पर प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, दूसरा दिया है कि राजनीतिक दलों में संगठन का प्रभाव, जो राजनीतिक दल था उसका संगठन का प्रभाव पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समाजवाद का प्रसार। अब यहाँ से लुई फिलिस की नीति के असफलता, मतलब लुई जो फिलिस का है वो नीति का असफलता होता था। ठीक है, अब इसी क्रांति के सबसे प्रमुख कारण हुई कि फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष लिखा था, असंतोष था। ठीक है, वह जनता की तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिनके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है, फिर से एक बार पढ़िए। यहाँ के पूछ रहा है कि इसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण हुई कि फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। असंतोष मतलब एक दूसरे से भेदभाव। ठीक है, वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिनके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन का ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे आप लोग वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा 2024 के लिए। यहाँ से कह रहे हैं कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। जो इटली जर्मनी के कारण के ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, इसका आंसर देखेंगे कि इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ। मतलब इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की जो शर्त पे हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था, और ऑस्ट्रेलिया के इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव, या दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए वो विदेशी सहायता ली, विदेशों से मंगवाए गए थे। ठीक है, 3। अब इसे हम देख लिए 2 क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। इसमें मेजनी बहुत बार पूछा जाता है, कौन थे। लिखिए क्वेश्चन में दिया मेजनी कौन था, चाहे कौन थी। ठीक है, अब इसका आंसर होगा कि युवा इटली संगठन का समर्थक मेजनी, मतलब युवा इटली संगठन का समर्थक मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों का गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। थोड़ा चमक रहा होगा, आप लोग कष्ट कीजिएगा, बोल रहे हैं जैसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का प्रकाश है, रात में वीडियो शॉर्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए हम बोलते हैं, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। युवा इटली संगठन का स्थापक मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल का कार्बोनी का सदस्य था। ठीक है, वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्रीय विचारों का समर्थक था, साहित्यकार भी था, और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब जो वो इटली क्या था, वो कहा गया कि गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, प्रयोग किया। ठीक है, किंतु असफल रहने पर उसने इटली से पलायन करना पड़ा।
ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए 4 क्वेश्चन का कारण राष्ट्रीयवाद क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीयवाद क्या था? ठीक है, राष्ट्रीयवाद क्या था इसे हम समझेंगे कि राष्ट्रीयवाद, इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीयवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, मतलब राष्ट्रीयवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसमें परंपरा, प्रेम और एकता को स्थापित करती है। स्थापित यहाँ पे करनी नहीं होगा, करती है। स्थापित क्या है? करती है। ठीक है, राष्ट्रीयवाद क्या था? राष्ट्रीयवाद किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यवस्था, मतलब एक हाथ, जैसे समूह एक हाथ मिलजुल के लोग रहते हैं, उसी को राष्ट्रीयवाद कहा जाता है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को और न्यू है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।